जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, क्या आप कबाड़ बेच के भी पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, किसने कहा है? कबाड़ी वाले से पूछकर देखिए, वो कबाड़ खरीदता है, कबाड़ बेचता है, कबाड़ का व्यापार करता है और पैसे कमाता है। क्या आप कबाड़ बेचकर डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधार सकते हैं? क्या कोई देश कबाड़ बेचकर दूसरे देश को खुश कर सकता है और एक देश को धोखा दे सकता है? हाँ, पाकिस्तान से सीखो। पाकिस्तान अपनी आत्मा तक तो बेच चुका है, ज़मीर बेच चुका है, मूल्य या वैल्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है उसके पास, एथिक्स वैल्यूज कुछ भी नहीं है। उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रह चुका है उसकी एलीट क्लास का कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है और इसीलिए मैंने हेडिंग डाली है, पाकिस्तान ने अमेरिका को ठगा, निकला चीन का सगा। असलियत में ठगा और सगा, उसमें चीन को भी ठगेगा, अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान ये है। लेकिन असली उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये जरूर देना चाहूंगा दोस्तों कि हम बेसिक एनसीईआरटी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस बेसिक एनसीईआरटी कोर्स में जो भी हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के अंदर आपको जो जीएस आएगी, एनसीईआरटी से लेकर जीएस आएगी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर जीएस आएगी उसकी प्रिपरेशन यहां करवा दी जाएगी। ये जीएस हर एग्जाम में पूछी जाती है, यूपीएससी और पीएससी के अंदर तो ये पीटी के अंदर पूछी जाती है, और इसको थोड़ा हायर लेवल तक ले जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। बाकी सभी के अंदर जो भी 50 या जो भी जीएस आती है, 50 नंबर की या जो भी जीएस आती है, वो सारी इस एनसीईआरटी में कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट क्यों करना, जल्दी से जल्दी हमारे बैच में जुड़े। और सबसे बड़ी बात है, अगर इससे भी आगे अगर देखा जाए, इससे भी आगे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी टेंशन इस टाइम फीस की है। तो देखो, असलियत में मजबूरी ये है, पैसे सबको चाहिए, लेकिन इस समय पर कड़वी सच्चाई ये है, पैसे ना आपके पास है ना मेरे पास है। और मैक्सिमम जितने भी फोन कॉल्स आ रहे हैं वो सभी बच्चे ये कह रहे हैं, सर पैसे नहीं है, क्या करें। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक बेसिक अमाउंट रखा है 500 रुपीज पर मंथ। इसके अंदर आप 500 रुपीज पर मंथ, इसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रिपरेशन आप लोगों की ये होगी कि आप इसे स्टार्ट करें, और जब आप दूसरे किसी एंट्रेंस एग्जाम में जाएं तो आप इसमें जीएस की वजह से पीछे ना रहें और फेल ना हो। और इसलिए जल्दी से हमसे कांटेक्ट करें और हमारे बैचेस में जुड़ें। दोस्तों, अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के बारे में हमें बात कर रहा था, तो पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान किसी का सगा क्यों नहीं है, किस तरीके से, कबाड़ क्या था। असलियत में अमेरिका जब अफगानिस्तान पे अटैक करता है तो उसे एक आतंकवादी की तलाश थी जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। लगभग 2013 के आसपास, 12 या 13 के अंदर ओसामा बिन लादेन के घर पर हमला होता है। बाकायदा उसकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल भी होंगी। हमला होता है और हमला होने के बाद, जब उस पर हमला होता है तो उस हमला होने के बाद वहाँ से कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जाता है और उस पर जो भी उसको मार दिया जाता है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास एक एबटाबाद नाम की जगह है, उसके एक घर के अंदर ओसामा बिन लादेन एक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। और पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है, वहां उनकी नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन पल रहा था। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान ने ठगा। लेकिन अगर ठगा यहीं तक होता और उसके नाम पर पैसे ऐंठता रहता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन असलियत में सिचुएशन इससे आगे बढ़ गई। इससे आगे सिचुएशन ये बढ़ गई कि उस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का एक जो फाइटर जेट था, फाइटर हेलीकॉप्टर था, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, बहुत ही लो वॉइस का था, यानी आवाज बहुत कम थी, ये लगभग ना के बराबर। सोच कर देखिए, वो चॉपर्स अफगानिस्तान के बेसिस से उड़ते हैं, एबटाबाद तक पहुंचते हैं और रावलपिंडी के अंदर पता भी नहीं लगता, और ना ही रडार्स को पता लगता कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो उनकी टेरिटरी में घुसा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी और आवाज इतनी धीरे कि कुछ कहने की हद नहीं। नतीजा उसका यह होता था कि भाई वो सक्सेसफुली आए, लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट होता है, और जो चॉपर्स आए उनमें से एक चॉपर खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है और गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। जब वो चॉपर क्रैश हुआ तो अमेरिकन फोर्सेस ने उस चॉपर को वहीं पर जला दिया।
ताकि उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें हैं वो किसी दूसरे देश के या दूसरी फोर्सेस के हाथ ना लगे। पूरे तरीके से उसे खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी जो समझदार होते हैं उन एशेज में से भी बहुत सारी चीजें निकाल कर ले आते हैं। उन एशेज में से भी बहुत सारी चीजें निकाल कर ले आते हैं। अब उस मलबे के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कब्जा किया। अब वो मलबा चाइनीज गवर्नमेंट ने करोड़ों डॉलर देके खरीद लिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइना के लोगों ने उस मलबे को करोड़ों डॉलर देके खरीदा और उस मलबे से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और उसी लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करके Z-20 हेलीकॉप्टर्स बना लिए हैं। और ये Z-20 हेलीकॉप्टर्स दावा किया जा रहा है कि वही क्वालिटीज रखते हैं जो अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स रखते हैं। चाइना की भी आदत है टेक्नोलॉजी को चोरी करते हुए वो देर नहीं लगाता, खूब चोरी करता है तसल्ली से। जिसकी जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो चोरी करते हुए देर नहीं लगाएगा और बड़ी ही बेशर्मी के साथ चोरी करता है और क्लेम करके चोरी करता है कि अब ये टेक्नोलॉजी मेरी है, इसे तुम दावा नहीं करोगे। हवावे कंपनी जो है और ZTC कंपनी जो है उनके ऊपर खूब आरोप लगते हैं कि उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को चोरी किया है। यही टेक्नोलॉजीज एक और चोरी कर ली, तो ये ठगना ही तो हुआ। इसे बेईमानी कहते हैं, इसे ठगना कहते हैं। और पाकिस्तान ने वही किया, अमेरिका का बिल्कुल सगा नहीं। लेकिन अमेरिका की कई मामलों में मजबूरी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और दुनिया की कोई भी सुपर पावर इसे जल्दी से इग्नोर नहीं कर सकती, जल्दी से इग्नोर नहीं कर सकती। ना तो अमेरिका, ना चाइना, ना कभी USSR कर सकता था। तो दोस्तों ये एक पाकिस्तान का बिहेवियर है जो आपको बता दिया। उसके बाद जो भी आगे टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र हुई उसकी तो कहानी एक डेप्थ की होती है, उस पर नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अमेरिका ने जो अरबों खरबों डॉलर या करोड़ों डॉलर खर्च करके जो टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, चाइना ने उसे कुछ करोड़ डॉलर देके खरीद लिया और पाकिस्तान की दगाबाजी के चलते। बाकी इसमें जो भी होगा उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।